यहाँ पर रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, पहला चैप्टर है बायो का। ये आप लोग पढ़े हैं कुछ भी थोड़ा बहुत? देखो, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म ये कहता क्या है कि पीरियड, कहाँ से कहाँ तक का पीरियड, बर्थ, बच्चा किसी का जन्म हुआ, और बर्थ से लेकर डेथ तक का जो पीरियड रहता है दैट इज़ नॉन एज, बर्थ से लेकर डेथ तक का जो पीरियड रहता है दैट पीरियड इज़ नॉन एज लाइफ स्पेन। क्या कहते हैं इसको हम लोग? लाइफ स्पेन कहते हैं। क्या कहते हैं? लाइफ स्पेन। ठीक है, लेकिन ये डेथ क्या होना चाहिए, यहाँ थोड़ा सा करेक्शन करो, यहाँ पर बर्थ टू नेचुरल डेथ। ठीक है, आप इसको सुधार के क्या करिएगा, अगर लाइफ स्पेन आता है एग्जाम में तो आप उसको क्या डिफरेंस लिखिए, द पीरियड फ्रॉम बर्थ टू द नेचुरल डेथ, ठीक है, ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज नॉन एज लाइफ स्पेन। ठीक है, अब क्या बोलता है कि लाइफ स्पेन आपका क्या हो सकता है, कुछ दिन का भी हो सकता है, नहीं शॉर्ट हो सकता है, फ्यू डेज का हो सकता है। तो ये आपका काम है, खोजो किसका कुछ दिन तक की लाइफ होता है, और काफ़ी लॉन्ग भी हो सकता है, कई 1000 ईयर्स भी हो सकता है, देख लो। नहीं तो आप लोग को खोजना है ऐसे, आपके एनसीईआरटी बुक में कुछ का दिया हुआ है आपका, उस बुक में आप लोग को देखो एलिफेंट, डॉग, ये सब सभी का दिया है। कुछ दिन में किसका आता है, आप लोग बटरफ्लाई पढ़े होगे, बटरफ्लाई जो रहता है ना 1 से 2 वीक मर जाता है। ठीक है, और 1000 ईयर्स में देखा जाए तो 1000 ईयर्स में आपका आता है पीपल का पेड़ जो होता है, पीपल ट्री, ठीक है, लगभग वो आपका 2500 ईयर्स। देखो 1000 ईयर्स में क्या आता है, पीपल का पेड़। नहीं, ये करीब कितना होता है, आप लोग अगर लिखना चाहो तो देख सकते हो, ये लगभग 2500 ईयर्स तक। अगर बोध गया वगैरह जाते होगे तो वहाँ पीपल, बोधि वृक्ष वगैरह देखते होगे होगा। ठीक है, अब बोलता है कि सर लाइफ स्पेन क्या डिपेंड करता है साइज के ऊपर, लाइफ स्पेन क्या साइज के ऊपर डिपेंड करता है? तो बोलेंगे नहीं, साइज के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, बोलेंगे मतलब सर ऐसा नहीं कि चींटी कुछ दिन तक जिंदा रहेगा, हाथी है तो काफ़ी दिन तक जिंदा रहेगा, ऐसा नहीं होता है। बोलेंगे सर क्यों? देखो यहाँ आपके बुक में एक दिया, क्रो का एग्जाम्पल दिया हुआ है। क्रो कितने दिन तक रहता है? क्रो का रहता है 15 ईयर्स, जबकि पैरोट जो रहता है, पैरोट लगभग 140 ईयर्स तक जिंदा रहता है। देख लो, है दोनों का साइज सेम, लेकिन देखो उनका लाइफ स्पेन में काफ़ी ज़्यादा अंतर आ रहा है ना। उसी तरह फिर आपका एक और देते हैं साइज, मैंगो का ट्री, मैंगो ट्री और पीपल दोनों का साइज सेम है, लेकिन मैंगो जहां आपका 200 ईयर्स तक ही रह पाएगा, ठीक है, पीपल आपका 2500 ईयर्स तक रहेगा। ठीक है, अब बोलता है कि जो भी यहाँ जन्म लिया है वो हर हालत में मरेगा। क्या बोलता है? नो वन इज इमोर्टल, नो वन इज इमोर्टल, कोई भी अमर नहीं है, लेकिन एक्सेप्ट देखोगे सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म नहीं मरता है, अगर कोई एक्सीडेंट नहीं हो तो ये कभी नहीं मरता है। ठीक है, तो बोलेंगे सर ये कैसा बात हुआ? तो यहाँ पर एक क्वेश्चन आप लोग लिख सकते हो जो आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है, वाई डू वी से देयर इज नो नेचुरल डेथ, नो नेचुरल डेथ, ये कैसा क्वेश्चन दिया है, नो नेचुरल डेथ इन सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म। नेचुरल डेथ कभी नहीं होता है सिंगल सेल का, ये लोग इमोर्टल हो गया। बोलेंगे सर ऐसा क्यों हुआ? तो देखोगे यहाँ पर पहला चीज़, जितना भी सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म मतलब क्या हो गया, अमीबा, नहीं सबसे बेस्ट एग्जांपल अमीबा लो। ये क्या होता है, अमीबा में बाइनरी फ्यूजन होता है, एक सेल रहता है, ये ग्रोथ करता है और यहाँ से बढ़ता है और 1 से 2 हो गया, कहाँ मरेगा? फिर ये जो 1 से 2 बन गया, फिर ये बड़ा हो जाएगा और फिर ये डिवाइड करेगा, फिर से 2 बनेगा, ये बड़ा हो जाएगा, नहीं
ये ना हो रहा है, ये मरेगा मरेगा कहाँ, ये मरने का सवाल ही नहीं पैदा होता है। ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे क्या कि सर यूनिसेलुलर जो मतलब अमीबा हो गया, बैक्टीरिया हो गया, ठीक है, वो क्या होता है, वो क्या होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है। क्या करता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है। ठीक है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है। इस कारण क्या होता है, इसमें एक ऑर्गेनिज्म क्या होता है, ऑर्गेनिज्म एक सिंगल ऑर्गेनिज्म का ही बॉडी बढ़कर, मतलब पेरेंट बढ़कर 2 ऑफस्प्रिंग बनाता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, एक पेरेंटल बॉडी बढ़कर 2 ऑफस्प्रिंग बनाता है। तो ये मरा कहाँ, अब ये ऑफस्प्रिंग पूरा डेवलप करेगा, ग्रोथ करेगा, नहीं मैच्योर होगा। अब कि ये फिर मैच्योर होने के बाद क्या करेगा बताओ, मैच्योर होने के बाद फिर ये डिवाइड करेगा और यही प्रोसेस चलते रहता है। तो ये कभी भी ये मैच्योर होगा, मैच्योर मतलब बड़ा हो गया, और बड़ा होने के बाद फिर ये 2 भाग में बटा, और यही प्रोसेस चलते रहता है। तो ये कभी मरता नहीं है। यहाँ तक समझ, दैट इज़ नॉन एज रिप्रोडक्शन। नहीं, नाम ही चैप्टर का है, तो कोई पूछेगा रिप्रोडक्शन होता क्या है, रिप्रोडक्शन होता क्या है, इसको डिफाइन करो। नहीं, तो रिप्रोडक्शन हम लिखेंगे अ बायोलॉजिकल प्रोसेस, चूँकि बायोलॉजिकल इसी से कंटिन्यूटी बना हुआ है ना, जिसमें क्या होता है, अ बायोलॉजिकल प्रोसेस इन विच, लिख दे क्या डेफिनेशन लिख देते हैं। अगर आप लोग अगर लिखना चाहो तो देखो लिख सकते हैं, अ बायोलॉजिकल प्रोसेस, अ बायोलॉजिकल प्रोसेस जिसमें क्या होता है बोलो, इन विच एन ऑर्गेनिज्म, एक ऑर्गेनिज्म क्या करता है, ऑफ स्प्रिंग बनाता है ना, एन ऑर्गेनिज्म गिव्स राइज टू यंग वन, अपने जैसा, टू यंग वन, और ऑफ स्प्रिंग, यंग वन बोलो चाहे ऑफ स्प्रिंग बोलो, बायो में दोनों तो सेम है, पढ़ चुके हो 10th वगैरह में। ठीक है, सिमिलर टू इटसेल्फ, अपने जैसा, ऐसा नहीं कि कुत्ता बिल्ली को जन्म देगा, सिमिलर टू इटसेल्फ इज नॉन एज रिप्रोडक्शन। बोलो याद रहेगा। अगर कोई बोला कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ रिप्रोडक्शन, सर क्या फंक्शन है, एक लाइन में बता दीजिए, तो बोलेंगे ये एक्चुअली हम लोग को क्या करता है, इनेबल्स करता है द कंटिन्यूटी ऑफ स्पेसीज। हम लोग नज़र आ रहे हैं, नहीं तो हम लोग तो ख़त्म कब के समाप्त हो गए रहते हैं, डॉग वगैरह कब का समाप्त हो गया रहता। तो एक स्पेसीज एक के बाद दूसरा, दूसरा के बाद तीसरा जन्म लेने में इसका भूमिका रहता है। ठीक है, अब आता है कि रिप्रोडक्शन किसके ऊपर डिपेंड करता है, रिप्रोडक्शन डिपेंड किसके ऊपर करता है, रिप्रोडक्शन डिपेंड्स ऑन, किसके ऊपर डिपेंड करता है। तो रिप्रोडक्शन मेनली 3 चीज़ के ऊपर करता है। ठीक है, एक 3 चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है रिप्रोडक्शन। पहला कि आपका रहने का जगह कैसा है, देखो पहला नंबर, ऑर्गेनिजम्स हैबिटेट, आपका घर कैसा है, आपका माहौल वहाँ का, मतलब जहाँ आप रह रहे हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है। सेकंड डिपेंड करता है कि आपका अंदर का बनावट कैसा है, इंटरनल फिजियोलॉजी, उसके ऊपर डिपेंड करता है। और थर्ड करता है कि बाहर साइड का, हालांकि ये दोनों ही काफ़ी है, थर्ड का ज़रूरत नहीं पड़ता है, बट देखो कहीं ना कहीं एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, सॉरी क्या कहते हैं, एक्सटर्नल मतलब एक तरह से को इन्वायरमेंटल कंडीशन बोल दो, नहीं कैसा इन्वायरमेंट है आपका, वो भी डिपेंड करता है उसी के ऊपर। तो ये सारे के सारे चीज़ के ऊपर हमारा रिप्रोडक्शन डिपेंड करता है। ठीक है, आपका घर कैसा है, मतलब आप जहाँ रहते हो वो कैसा है, आपका अंदर का स्ट्रक्चर कैसा है, कछुआ जैसा है तो अंडा दीजिएगा, मनुष्य जैसा है तो बच्चा दीजिएगा, नहीं उसके ऊपर डिपेंड करता है। इन्वायरमेंटल कंडीशन कैसा है, ठीक है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। अब बोलता है कि अगर हम लोग पार्टिसिपेशन के आधार पर बात करें, दैट मीन्स अगर एक ऑर्गेनिज्म अगर पार्टिसिपेट करता है रिप्रोडक्शन में तो उसको एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहेंगे। अगर एक से अधिक पार्टिसिपेट करता है तो उसको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहेंगे। नहीं, 2 अगर होता है तो 2 पेरेंट को हम लोग क्या कहते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो अगला पॉइंट इसमें बना सकते हो, बेस्ड ऑन पार्टिसिपेशन कितना प्रकार का रिप्रोडक्शन होता है, बोलो, बेस्ड ऑन पार्टिसिपेशन 2 टाइप का होता है। तो चलिए हम लोग लिख देते हैं यहाँ पर 2 टाइप का कौन कौन है, सेक्सुअल और एसेक्सुअल। ठीक है,
सेक्सुअल और ए सेक्सुअल। तो इसको थोड़ा सा क्वेश्चन, इसको चाहे तो हम लोग बड़ा भी कर सकते हैं। देखो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और ये हो गया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। हम लोग पढ़ चुके हैं 10th में, इसलिए डरना नहीं है। देखो पहला क्या आता है, इसमें सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व रहते हैं, यूनिपेरेंटल होता है। और ये सबको मालूम है ये क्या होता है, बाई पेरेंटल, 2 पेरेंट इसमें इन्वॉल्व होते हैं, मेल और फीमेल। नहीं, बट अभी भी पढ़े पंचानन महेश्वरी, नहीं उनका क्या होता है, एम्ब्रायोलॉजी वगैरह पे किए थे और टेस्ट ट्यूब फर्टिलाइजेशन का ये इन्होंने मेथड यूज़ किया। तो अब यूनिपेरेंटल भी पॉसिबल है। नहीं, और क्या लग सकते हैं इसमें, कोई गैमेट का फॉर्मेशन, देखो यहाँ पर कोई फ्यूजन वगैरह नहीं होता है, फ्यूजन नॉट टेक प्लेस, नॉट टेक्स प्लेस, ठीक है। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, फ्यूजन नॉट टेक प्लेस। इसमें क्या होता है, फ्यूजन होता है, फ्यूजन मेल गैमेट फीमेल गैमेट के साथ फ्यूजन होता है, मेल फ्यूजन टेक प्लेस, ठीक है। साथ ही साथ यहाँ पे क्या होता है, आपका जो ऑफ स्प्रिंग बनता है ना, जो बच्चा जो होता है नया, तो वो क्या होता है, आइडेंटिकल ऑफ स्प्रिंग, बिल्कुल अपने मम्मी पापा जैसा ही दिखता है। नहीं, और जबकि इसमें क्या होता है, इसमें फ्यूजन रहता है, इसमें डिफरेंट टाइप का रहता है, आइडेंटिकल ऑफ स्प्रिंग नहीं रहता है। यहाँ वेरिएशन हम लोग को देखते हैं, वेरिएशन, ठीक है, वेरिएशन पॉसिबल है। नहीं, तो इसी तरह और भी इसका हम लोग इसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। इसमें क्या होता है, एकदम बिल्कुल जैसा मम्मी पापा रहते हैं उसी तरह का क्या होता है, बच्चा वगैरह भी उसी प्रकार का रहता है, ठीक है। इस नहीं होता है, इसमें मियोसिस डजंट अकर। अब थोड़ा सा देखोगे तो साइड बुक वगैरह में बहुत ज़्यादा दिया हुआ है, इसमें लिख सकते हो मियोसिस अकर। तो थोड़ा सा आप लोगों को साइड बुक वगैरह का तो हेल्प लेना होगा, ठीक है। इसमें क्या होता है, ये सोमेटोजेनिक होता है। क्या होता है, सोमेटोजेनिक, क्या लिख सकते हैं इसको, ये सोमेटोजेनिक रिप्रोडक्शन होता है, सोमेटोजेनिक। ये सोमेटोजेनिक क्या होता है, और ये होता है जर्मिनल। क्या होता है ये, जर्मिनल। चलो समझाते हैं। यहाँ पर आप लोग का एक 10th का बहुत फेमस क्वेश्चन था कि कुछ कैरेक्टर क्या होता है, पेरेंट्स में एक जनरेशन से दूसरे में जाता है, कुछ नहीं जाता है, एक्वायर्ड ट्रेड्स, ठीक है, वो अगले जनरेशन में नहीं जाता है। क्यों, ऐसा क्यों होता है, पढ़े थे 10th क्लास में। देखो हम लोग में 2 तरह का सेल होता है, एक होता है सोमेटिक सेल, एक होता है जर्म सेल। समझिए हम लोग में क्या बोल रहे हैं, हम लोग में 2 तरह का सेल होता है, एक होता है सोमेटिक सेल और एक होता है जर्म सेल, ठीक है। जो कैरेक्टर जो हम लोग एक्वायर्ड करते हैं, दैट मीन पढ़ना, लिखना, डांस करना, दौड़ना, फ्रेंच बोलना, नहीं इंग्लिश बोलना, ये सब हम लोग का एक्वायर्ड है। ये किसको इफेक्ट डालता है, वो सोमेटिक सेल को इफेक्ट करता है, ठीक है। इस कारण वो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में नहीं जाता है। लेकिन आँख का रंग, हाइट, गोरापन, ये सब जो रहता है ना, वो इफेक्ट करता है आपको, किसको, वो इफेक्ट करता है जर्म सेल को। और जो कैरेक्टर जर्म सेल को इफेक्ट करेगा वो नेक्स्ट जनरेशन में जाएगा, जो कैरेक्टर सोमेटिक सेल को इफेक्ट करेगा वो कैरेक्टर अगला में नहीं जाता है। तो इसमें जनरली क्या होता है, जो भी प्रभाव पड़ता है वो किस पे पड़ता है, सोमेटोजेनिक, सोमेटिक सेल पे पड़ता है। जबकि इसमें जो भी इफेक्ट पड़ता है वो जर्मिनल सेल पे पड़ता है। क्लियर है। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं कि इसमें लिखा तो दिए कि आइडेंटिकल ऑफ स्प्रिंग होता है, इसमें वेरिएशन पॉसिबल हो गया, कंप्लीट इतना रखो, पढ़ता लिख दो। यहाँ पर लिख सकते हैं सेक्स ऑर्गन डजंट इन्वॉल्व या पार्टिसिपेट, और इसमें हो गया सेक्स ऑर्गन पार्टिसिपेट हो गया। हाँ, ये फ्यूजन लिख दिए यहाँ पर, नहीं तो ये आप लोग इतना एक फिजिक्स का कुछ हिस्सा हम लोग देख रहे थे यहाँ पर। रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म में हम लोग लाइफ स्पेन से शुरू किए, ठीक है, लाइफ स्पेन के बारे में पढ़े, ठीक है। तो क्या पढ़े, द पीरियड फ्रॉम बर्थ टू नेचुरल डेथ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म रिप्रेजेंट्स लाइफ स्पेन। क्लियर है यहाँ तक। नहीं, लाइफ क्या हो सकता है हम लोग का, फ्यू डेज से फ्यू थाउजेंड ईयर्स भी हो सकता है। लाइफ स्पेन क्या होता है, साइज के ऊपर डिपेंड नहीं करता है,
डेथ क्या है, सर्टेन है, जो जन्म लिया वो मरेगा ही मरेगा, नहीं। लेकिन सिंगल सेल के साथ ऐसा नहीं होता है, ये तो बता चुके सारा आप लोग को, नहीं। सेम इसी तरह आप लोगों को क्या बोले, वाई डू वी से देयर इज़ नो नेचुरल डेथ इन सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म, क्यों ऐसा हम लोग कहें। तो अब इस चीज़ का भी आंसर आप लोग अपनी कॉपी में लिख सकते हो, वीडियो भी बना दे रहे हैं, लिखो, देखो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। बिकॉज द कॉमन मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इन दिस ऑर्गेनिज्म इज एसेक्सुअल, इसमें कैसा रिप्रोडक्शन होता है, एसेक्सुअल होता है। पेरेंट बॉडी क्या करता है, गिव्स राइज टू डॉटर सेल्स दैट लिव इंडिविजुअली एंड डिवाइड्स फर्दर, और यही प्रोसेस चलते रहता। तो कहाँ मरा, पेरेंट्स तो मर ही नहीं रहा है ना। दैट मीन्स एक तरह से कह सकते हो कि ये क्या हो गया आप लोग का, क्या हो गया, अमर हो गया, क्या हो गया, अमर हो गया, नहीं। रिप्रोडक्शन का डिफिनेशन बताए थे, अ बायोलॉजिकल प्रोसेस इन विच एन ऑर्गेनिज्म गिव राइज टू यंग वंस और सिमिलर टू इटसेल्फ इज नॉन एज रिप्रोडक्शन। इसका फंक्शन क्या है, रिप्रोडक्शन का कंटिन्यूटी, स्पेसिस का कंटिन्यूटी को बनाए रखा हुआ है, नहीं। अब आता है रिप्रोडक्शन किसके ऊपर डिपेंड करता है, तो हम आपको 3 बता दिए, इसमें तीसरा नहीं लिखा हुआ है, ऑर्गेनिज्म हैबिटेट, दूसरा अंदर का उसका फिजियोलॉजी क्या है, और तीसरा बोले इन्वायरमेंट आसपास का कैसा है, उसके ऊपर रिप्रोडक्शन डिपेंड करता है। और इसके बाद हम बताएं टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन, नहीं, बेस्ड ऑन क्या, पार्टिसिपेशन। पार्टिसिपेशन के आधार पे 2 तरह का रिप्रोडक्शन होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसमें क्या होता है, सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व रहता है, इसमें 2 पेरेंट इन्वॉल्व रहता है, बाई पेरेंटल। लेकिन यूनिपेरेंटल भी आजकल चल गया है, इसमें सेक्स ऑर्गन नहीं पार्टिसिपेट करता है, इसमें सेक्स ऑर्गन पार्टिसिपेट करता है। इसमें मियोसिस नहीं होता है, इसमें मियोसिस होता है। डज नॉट इन्वॉल्व फ्यूजन ऑफ गैमेट्स, इसमें फ्यूजन ऑफ गैमेट्स होता है। इसमें डॉटर्स जो रहते हैं एकदम बिल्कुल मम्मी पापा ऐसे, मतलब पेरेंट्स जैसा रहती है। इसमें ऑफ स्प्रिंग क्या होता है, क्या होता है, हैव मिक्सचर ऑफ जीन्स ऑफ 2 पेरेंट्स, मम्मी और पापा दोनों का कैरेक्टर होता है। बोलो थाई जी।